किसने खरीदा, किसने क्या करा, वो 12 साल से आदमी आया नहीं, आज कहता मैं मकान मालिक हूँ। काफ़ी सारे जने लेके आए थे ऊपर, बच्चे थे, उनका गला दबा दिया था। तब मैं बोली थी तो कह रहे और मैं औरतें ला के खड़ा कर दूंगा, और तुम बोलोगे तो गंदी औरतें ला के मैं खड़ा कर दूंगा। 375 गज का प्लॉट है पूरा। 375 गज का है। 40 साल से मैं रह रहा हूँ, हमारे जो दादा वगैरह थे वो 40 साल पहले रहते थे। अच्छा, आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रही है? यहीं रह रही है। पांचवी पीढ़ी चल रही है, तो जी मेरे को तो जी ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें लैट्रिन जाती हूँ, सबकी इनकी अपनी अंदर बनी हुई है। वो 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, 14 किराएदार हैं उनके समेत खरीदी है, और अब ये चाहता है फ्री में हम खाली करके चले जाएं। ये 21 तक का हाउस टैक्स हमने भर रखा है, मतलब 90 से लेकर और अब तक का हाउस टैक्स हम भर रहे हैं। ये भी जी बहुत पुराने, सब हम बहुत पुराने हैं सारे ही। सन 52 से हैं ये लोग, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। हमारा जीवन ही यही हुआ, हमारा बचपन यही गुजरा है, पैदाइश हमारी यहीं की है। मतलब यहाँ पे कम से कम 50 फ्लैट बनेंगे, नीचे पूरी मार्केट बनाएगा दुकान की। कि यहाँ से लेकर जाओ ये सामान, चलो उठाओ, तो जी वो सामान फिर हमने बेच दिया, घाटे में बेचा, क्या करे। बिल्डर है वो, यहाँ पे बना के फ्लैट बनाएगा 6 मंजिल, कम से कम इसमें 50 फ्लैट बनने हैं, और अभी 10 जने रह रहे हैं, 10 जनों को दे दें। तो 70 साल से किराया दे रहे थे, कोर्ट की रसीद है मेरे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नहीं आया, अब जाके वो आके और धमकियाँ दे रहा, खाली करो, ये करो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में हम मौजूद हैं, और मेरे सामने एक पुराना घर आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये 100 साल पुराना घर है, और इस घर में जो 4 फैमिली रह रही है, उनकी रातों की नींद छीन ली गई है। देखिए, यहाँ पर परिवार का आरोप है कि एक बिल्डर जो है आए दिन उन लोगों को परेशान कर रहा है और इस प्रॉपर्टी को खाली करने का दबाव डाल रहा है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, वो यहीं से हम लोगों से जुड़कर जानेंगे। जैसे कि आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी, घर काफी ज्यादा पुराना है, और यहाँ के लोगों का दावा है कि ये 40-45 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिल्डर आ रहा है, आए दिन जो है यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। इस वजह से जो है अब ये लोग डर चुके हैं और इनके घरों पर जो है खतरा छा गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम इन लोगों से ही जुड़ लेते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर वो बिल्डर इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, वो हम इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। क्या पूरा मैटर है यहाँ पर? मैटर ये है मैडम, हम इतने सालों से रहते हैं, 70 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पर। हमने बीच में प्रेम गोयल थे हमारे मकान मालिक, वो यहाँ से छोड़ के चले गए, और फिर पता नहीं किसको बेचा, जब से कोई आया नहीं। 12 साल हो गए हमारे को। आज ये कह रहे हैं कि मैं मकानदार हूँ। अच्छा, कौन कह रहा है कि मैं यहाँ का मकान मालिक हूँ? उनका पूरा नाम है, उनके क्या भगत जी के नाम से मुझे। अच्छा, किस वक्त आए थे और क्या कहा गया था? वो उनके लड़के आए थे, वो आए थे, ये छज्जा गिर गया था, ये हमारा निकलने बढ़ने का रास्ता है, तो हमने बोला था, मटेरियल भी ले आए थे, कहता ये यहाँ नहीं बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर रिपेयरमेंट का काम कर रहे हैं? हाँ, रिपेयरमेंट का काम कर रहे थे। हमने पुलिस में भी रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने बोला बना लो, आने जाने का रास्ता कोई किसी का नहीं रोक सकता, यहाँ टट्टी पिछाप को कैसे जाया जाएगा ऊपर से नीचे से उतर के। जी। हमने केस भी लड़ा था, 24 साल केस लड़ा था हमने। पुराने जो हमारे मकानदार थे प्रेम गोयल, उनसे हमने केस लड़ा था। हम 24 साल से केस लड़ते थे, और 18 रुपये महीने के हिसाब से किराया जमा करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30,000 कोर्ट में। उनका डिसीजन आया कि आप यहाँ पर रहिए, आपको कोई बेदखल नहीं कर रहा है। आप कह रहे कोर्ट की तरफ से स्टे मिला था आप लोगों को? कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं मिला था हमारे को। हमने वैसे ही पुलिस वालों ने बोला था, आप है ना निकलने बढ़ने की जगह पे कोई मनादी नहीं है। अभी ये 15 दिन पहले ही गिरा है ये। ये वो हम मुकदमा तो हम जीत गए थे, किराए का डाला था उसने, भाई खाली करो आप। वो हमारे मालिक थे। उसके बाद में किसने खरीदा, किसने क्या करा, वो 12 साल से आदमी आया नहीं, आज कहता मैं मकान मालिक हूँ। अच्छा, आप कह रहे जो पुराना मकान मालिक था उसने किसी और को प्रॉपर्टी दे दी? वो उन्होंने और किसी को प्रॉपर्टी बेच दी। जिन्होंने खरीदी वो 12 साल के बाद में कभी नहीं आए हमारे पास, ना हमारे को कहा कि हम आपके मकानदार हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमें किराया दीजिए। अब तो 12 साल से आप लोगों ने भी किराया नहीं दिया यहाँ पर? नहीं, 12 साल से हमने आया नहीं, हमें पता ही नहीं कोई। 40 साल 70 साल से किराया दे रहे थे। कोर्ट की रसीद है मेरे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये रेंट कंट्रोलर के यहाँ डाला था 30,000 कोर्ट में मेरा केस खाली करने का, तो हम कोर्ट से जीत गए थे। उन्होंने बोला ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोन्टू है। अच्छा, यहाँ पर कितनी फैमिली रहती है? यहाँ 10 फैमिली है। 10 फैमिली रहती है। और क्या कितने गज की प्रॉपर्टी है? ये पौने 400 गज की, 375 गज का प्लॉट है पूरा। 375 गज का है।
तो क्या मैटर है, देखिए जैसे अभी मैंने अंकल जी की बात सुनी, इससे ये तो साफ हो रहा है कि आप लोगों के पास कोई मालिकाना हक नहीं है इस प्रॉपर्टी को लेकर। मालिकाना हक तो नहीं है जी, मगर हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं। मेरी पैदाइश सन 1987 की हुई भी है। आज मेरी उम्र 39 साल की है। मेरा बेटा भी यहीं का है, मैं भी यहीं का हूँ, मेरे पापा भी यहीं के हैं। हमारी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, ये पहले क्या मैटर चल रहा था कोर्ट में और एक्चुअली क्या था, ऊपर हमारे एक ऊपर नरेंद्र कुमार शर्मा जी रहते हैं, तो वहाँ उनकी ये कब्जा करने आए थे, तो लड़ाई हुई थी इनकी, तो वो केस चल रहा था इनका। केस में वो इनको मारने की धमकी दे रहे थे, बाहर निकालने की। दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे ये, उस तक की वीडियो है पूरी, बाकायदा कोर्ट केस चल रहा है उनके संग। और अब जो है ये बनाने नहीं दे रहे मकान, जो टूट रहे हैं। दे रहे हैं खाली करो। धमकी दे। मेरा नाम सलेश कुमार है, मैं यहाँ पे 40 साल से मैं रह रहा हूँ। हमारे जो दादा वगैरह थे वो 40 साल पहले रहते थे। अच्छा, आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रही है। यहीं रह रही है और हमें भी मतलब तंग किया जा रहा है कि यहाँ से खाली करो और ये करो और वो करो, जबकि हम हाउस टैक्स भी दे रहे हैं यहाँ का। 34 साल हो गए जो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे। 3-4 फैमिलियाँ जो हाउस टैक्स दे रही हैं। अभी हमने 22 से अब तक का नहीं भरा, बाकी पीछे का हमारे पास भरा हुआ है सारा। अच्छा, ये पुराने मालिक ने प्रॉपर्टी बेच दी थी, जो नया मालिक था उसके बाद एक बार भी यहाँ नहीं आया, अब जाके वो आके और धमकियाँ दे रहा, खाली करो, ये करो, वो करो। पेपर दिखाने, एक पेपर दिखाने से मालिक थोड़ी ना बन जाता है। एक रजिस्ट्री दिखाने से, ऐसी तो रजिस्ट्री कितनी बन जाती हैं। आपको लग रहा है कि ये फेक रजिस्ट्री दिखा रहे हैं? हाँ जी, हमें लगता है ये फेक है। अच्छा, कोई ओरिजिनल दिखा के फिर आपको बोले कि खाली? हम कोर्ट की मानेंगे ना, कोर्ट कहेगा कि सही है, ओरिजिनल पेपर है, तो हम खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पुलिस बिकी हुई है, पुलिस वालों के तो हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी बैठ के बात कर लो। MCD को धमकी देता है, वहाँ पैसे खिला देता है। मतलब इस प्रॉपर्टी से 10 परिवार जुड़ा हुआ है? हाँ जी, 10। और यहाँ पर आपका कहना है कि पहले 12-13 सालों से यहाँ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और अब यहाँ पर अचानक से खाली करने को बोल रहे हैं और कुछ मतलब ये कह रहे हैं जाओ यहाँ से, धमकियाँ देते हैं, धमकी दे रहे हैं। किसी पर अटैक वगैरह भी हुआ है यहाँ पर? अटैक ऊपर हुआ है, ऊपर अच्छा, उन्हीं के ऊपर हुआ था अटैक। पूरा बच्चे थे, काफ़ी सारे जने लेके आए थे ऊपर, बच्चे थे, उनका गला दबा दिया था, उनकी मिसिस का गले पे हाथ मारा था। बहुत पुरानी 2017 की बात है, 2017 की बात है ना भाभी जी 2017 की बात है ना, 2017 की बात है जो लड़ाई की। पहले भी ऐसे यहाँ पर 2018 की पहले भी ऐसे परेशान कर चुके हैं? मतलब 2018 में बस हुआ है थे, उसके बाद अभी ये फिर अब ये ड्रामा फिर शुरू हो गया उनका। 30 लाख की मात्र 30 लाख की जो उसने कागज हैं, वो 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है। 14 किराएदार हैं, उनके समेत खरीदी है। और अब ये चाहता है फ्री में हम खाली करके चले जाएं। तो देखिए यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं। यहाँ में बना के दे दे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। जो भी बात है मीटिंग कर ले, मीटिंग करने के बाद में जो भी डिसाइड हो हमें मंजूर होगा। कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। अब बताओ मैडम, यहाँ से हम जाएं कहाँ से? बताओ, ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठड़ी है, वहाँ से कैसे निकले? बताओ, आने जाने का रास्ता तो कोई किसी का। तो लोगों को भी खतरा है, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ से गिरता है तो किसी की जान पर भी बन सकती है। जान पर भी बन सकती है, इसलिए हमने बोला 1 रुपया नहीं चाहिए। हम पूरा मटेरियल ले आए, सारी गाटर वगैरह सारे ले आए ठीक कराने के लिए। इन्होंने बोला ये नहीं बनेगा यहाँ से, ऐसे धमकी देते हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे कि इनका कहना है कि ये किराएदार थे, काफ़ी सालों से रह रहे थे। मैम, आपको कितना समय हो गया था? मुझे भी जी 5वीं पीढ़ी चल रही है मेरी, 5वीं। मतलब यहाँ पर जो शुरुआत से रह रहा है वो अभी तक रह रहा है यहाँ पर? हाँ, 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो जी मेरे को तो जी ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें लैट्रिन जाती हूँ, सबकी इनकी अपनी अंदर बनी हुई है। अब ये लैट्रिन है, अब मैं बताओ पड़ोसियों को जा रही हूँ, बताओ जी मैं कहाँ जाऊँगी? आदमी मेरे एक्सपायर हुए हुए, हम माँ बेटे हैं, बताओ जी अब मैं कैसे जाऊँ लैट्रिन? फैमिली में कितने लोग हैं? 2 ही हैं जी, माँ बेटे हम बस। आदमी क्या करता है? बेटा बस काम पर जाता है, काम करता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर कह रहे रिपेयरमेंट करने नहीं दे रहे? ये नहीं करने दे रहा। मैं सामने अपने पास से पैसे इकट्ठा करके सामान भी लाए, तो जी भिजवा दिया उसको, कह लगा कि यहाँ से लेकर जाओ ये सामान, चलो उठाओ। तो जी वो सामान फिर हमने बेच दिया, घाटे में बेचा। क्या करें? 5000 हम अपने आप बनाने के कह रहे हम ये नहीं कह रहे कि तुम वो कर ले, हमने कहा बैठ के बात कर ले, अभी बनाने तो दे, हमारा रास्ता तो कम से कम खुल जाए। जो ये अब ये बारिश आएगी या बैठेगा तो किसी न किसी, और जिस वक्त ये गिरा है ना, 3 बजे गिरा, एक ही गिरा 5:30 बजे। इनकी लड़की छोटी सी पानी भर रही थी, बस वो हटी और गिरा। हमारे पास वीडियो रील हैगी बनी हुई, हमने बनाई है, वो इतनी सी बच्ची।
बस ये है हमारी। अच्छा, आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं तो आप लोगों ने सोचा कि हम कोर्ट में जाएं इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। जी मैडम, वो चल रहा है कोर्ट में पैंट में। चल रहा ऊपर वालों का। ये जो ऊपर जो फ्लोर है, सबसे पहले इन्हीं को धमकी मिली? हाँ, पहले इन्हीं को थी। ये लोग भी बहुत पुराने हैं। ये भी जी बहुत पुराने, सब हम बहुत पुराने हैं सारे ही। सन 52 से हैं ये लोग यहाँ पर, हम लोग रह रहे हैं। हमारा जीवन ही यहीं हुआ, हमारा बचपन यहीं गुजरा है, पैदाइश हमारी यहीं की है। अब मैडम बताओ हम कहाँ पर जाएं? ऐसी हक जमाना चाह रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिचा है। आपको कितना समय हो गया? मैं इनकी शादी है 16 साल हो गई। अच्छा, आप शादी करके यहीं आए? हाँ। तो ये कब आए थे आखिर बार ये लोग आप लोगों को यहाँ से भगाने के लिए? अभी ये 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। 1 हफ्ता? क्या कुछ कह के गए हैं? क्या कुछ समय दे के गए हैं या क्या कुछ बोला गया है? वो तो ये कह गए, मेरी तो लड़की यहाँ खेल रही थी, तभी ये सारा गिर गया था। उसको बस मैंने डांट के यहाँ हटाया है, तभी गिरा। 2 बार ऐसे ही हुआ है, दोनों बार वो खेल ही रही थी। एक बार वो स्कूल से आई थी, अंदर ही गई थी, बस यहाँ तक पहुँची है, तभी भी उसको भगाया है कि जल्दी से अंदर आ जा, धूप हो रही थी। इस चक्कर में बोला, हमें पता ही नहीं थी ये अचानक से ऐसे ही गिर जाएगा, तब भी ऐसे ही गया। और फिर जब लड़ने आते हैं तब मैं बोली थी तो कह रहे और मैं औरतें ला के खड़ा कर दूँगा, अगर तुम बोलोगे तो गंदी औरतें ला के मैं खड़ा कर दूँगा। अच्छा, ये सब ये धमकी दे के गए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है तो क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे? हाँ, बेशक कोर्ट डिसीजन कर देगी, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप कोर्ट का फैसला चाहते हैं कि कोर्ट इसमें फैसला करे? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों का भी मैटर चल रहा है? हो जायज़ हो, जी। कोई उससे पीछे नहीं है हम। अच्छा, आपको ये डर है कि शायद फेक रजिस्ट्री दिखाई जा रही है? जी। आप ये चाहते हैं कि उसको साबित किया जाए? हाँ जी। बिल्डर है वो, यहाँ पे बना के फ्लैट बनाएगा 6 मंजिल, कम से कम इसमें 50 फ्लैट बनने हैं और अभी 10 जने रह रहे हैं, 10 जनों को दे दे। आप ये कहिए कि जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को तो यहाँ फ्लैट्स दे रहे हैं और यहाँ जिनके घर हैं उनको बेघर किया है। बेघर बोलिए। जो पहले तो झुग्गी वालों को तो दे ही रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ बिल्डर लॉबी है, हर एक को तंग कर रहा है जो किराएदार हैं। पहले तो उनका पता ही नहीं लगता वो मालिक हैं या नहीं है, अनऑथराइज वैसे हैं वो। और यहाँ पे बना रहे हैं बेगर, कोई नक्शा नहीं, कोई कुछ नहीं, बेगर उसके बना देते हैं, बेच के चले जाते हैं। बाद में तो जो जिसने लिया है वो परेशान है, आदमी परेशान होता है ना। गरीब आदमी तो जिसने पैसा भी दिया वो भी परेशान। बिल्डर तो दे के चले जाते हैं। जो ये बिल्डर है इसके 3-4 वो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही कर रखा है इसने। अब यहाँ पर कुछ निर्माण करना चाहते हैं वो इसलिए? पूरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे कम से कम 50 फ्लैट बनेंगे, नीचे पूरी मार्केट बनाएगा दुकान की। ये 21 तक का हाउस टैक्स हमने भर रखा है, मतलब 90 से लेकर और अब तक का हाउस टैक्स हम भर रहे हैं। हाउस टैक्स भर रहे हो? बिल वगैरह सारा, बिजली पानी क्या कहते हैं टेलीफोन, सबके बिल हमारे नाम से हैं। और इतने सालों से अगर कोई रिपेयरमेंट का खर्चा आता था वो हम खुद करते हैं, हम खुद कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? ये रहा बिजली का बिल मेरा, जब ये आप ही के नाम पे आ रहे हैं सारे? मोटेशन का भी है मेरे पास और बिजली का बिल भी है, MCD की। यहाँ बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ है, सब है। हाँ, पानी का बिल भी है। पानी का बिल अब आता नहीं है, ऑनलाइन आ रहा है, पुराना रखा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। पानी का भी बिल है। ये देखो बिजली का बिल है, ये मेरा 90 का है। जी जी। 90 से मेरे नाम है ये। उससे पहले की रसीदें ये देखो, कितनी गली हुई रसीदें हैं। ये देखो जो पहले लैंडलॉर्ड था, काफ़ी पुराने कागजात हैं। ये देखो सारी सबके पास है ये चीज़, ये सबके पास हैं। ये देखो जुलाई 68, देखो मैडम 1968। जी। प्रेमनाथ गोयल जो थे ये हमारे वो थे मकान मालिक। सबसे ये पहले 50 बराबर में 50 साल पहले, 60 साल पहले ये हमारे मकान मालिक थे। तो हम इनको किराया देते थे। जब थोड़ी सी अनबन हो गई थी तो इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, भाई खाली करो आप में। तो हमने 24 साल ये केस लड़ा था। ये किराए की रसीद है सन 64 की। तो फिर आपको रहने के लिए कह दिया गया था? हाँ, तो हम कोर्ट से हम ये डिसीजन हुआ था कि यहीं पे रहेंगे, यहाँ से नहीं कोई हटा सकता। ये रेंट कंट्रोलर का है ये एप्लीकेशन। ये 30,000 कोर्ट का डिसीजन आया था कि आप इनको हिला नहीं सकते यहाँ से। 100 साल पहले ये महाराजा अग्रसेन की अदालत थी, उसके बाद उनके किसी वंशज को ये मिल गई थी, तो ये अदालत तो ख़त्म हो गई। पुराने कागज़ों में ये जो पुराना आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास अगर पेपर होंगे तो ये राजा अग्रसेन की अदालत थी। उसी नाम से ये गली का नाम जो पड़ा हुआ है राजा अग्रसेन है। मतलब इतिहास जुड़ा हुआ है? इतिहास जुड़ा हुआ है इस बिल्डिंग से भी इतिहास जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पहले महाराजा अग्रसेन की अदालत थी। आज भी और ये सारे फाउंटेन बना हुआ है इस जगह पे, पूरा ये फाउंटेन है, इसके नीचे फाउंटेन है। जी जी जी। पूरा फाउंटेन निकलेगा, कभी खुदाई होगी तो फाउंटेन आज भी है इसके नीचे। तभी इसकी मतलब इसको ये खास बनाती है, इस प्रॉपर्टी को खास बनाती है। तो इस जगह फाउंटेन है पूरा। मैडम ये जो है ना रास्ता है ना, ये जो ये इसने कब्जा कर लिया है ये वाला, ये जो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुका है। हाँ, ये इनने खाली करा लिया था उनसे
तो ये सीधा रास्ता जा रहा है अतीम खाने की तरफ, जहाँ प्रेम गोले, इसके पीछे बिल्डिंग में जा रहा है। ये पूरी सुरंग बनी हुई है, तहखाना तहखाने हैं, इस बिल्डिंग में तहखाने हैं, तहखाने हैं मैडम इसके। 375 गज का जो है पूरा मकान बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना घर है और यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहीं पर रह रहे हैं और अचानक से कोई आता है और कहता है कि ये घर उनका है तो वो जल्दी से यहाँ से खाली कर दे। देखिए इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है कि जिस घर में ये सालों से रह रहे हैं उस घर को आखिर ये कैसे छोड़ दें। तो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि आखिर ये जाएंगे क्या अगर इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा तो। हालांकि ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट की तरफ से प्रूफ हो जाता है कि वो बिल्डर सही है या फिर बिल्डर ने सही रजिस्ट्री करवाई हुई है तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, वरना ये लोग चाहते हैं कि हम किसी भी रजिस्ट्री को देखकर ऐसे ही नहीं जाने वाले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक मुसीबतों का पहाड़ जो है इस परिवार पर टूट उठा है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक परिवार नहीं रहता, आप देखिए ऊपर यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर ही 4 फैमिली आपको नजर आ रही होगी और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सालों से लोग रह रहे हैं। हालांकि जो जिन मालिक ने इन लोगों को रखा था उनका अभी नहीं पता, लेकिन क्या सही में ये प्रॉपर्टी बेच दी गई है किसी और को, ये बस अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। हालांकि ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा तो आदेश का पालन इनकी तरफ से भी किया जाएगा। बाकी जो चाहते थे कि ये अपनी आपबीती मीडिया तक पहुंचाए जो भी इन लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं कि फिर से शायद बिल्डर जो है इन लोगों को डरा सकते हैं, इनके साथ मारपीट कर सकते हैं। ऐसे कई आरोप जो है यहाँ के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।